हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने मानने में बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में ज्योग्राफी से बच नहीं सकते। हर जगह आपको ज्योग्राफी की जानकारी मिलता ही रहता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक। तो ज्योग्राफी से आप बच नहीं सकते। ज्योग्राफी हमेशा आपको कहीं ना कहीं पीछा करता ही रहता है, क्योंकि ज्योग्राफी है तो आप है, आप है तो ज्योग्राफी है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जैसे विभिन्न एग्जामों में, जैसे कि सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, चाहे सीयूटी बीएड हो गया, चाहे बिहार पुलिस, चाहे बिहार एसएससी हो गया, चाहे एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा तो इतनी सिलेबस, इतनी जो टॉपिक हम बता रहे हैं, अगर उसको आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेट है कि आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछने के बचने की संभावना बहुत कम है। लगभग लगभग ये जो है, हर यानी कि एंगल से, हर प्रकार से ये जो टॉपिक है आपको तैयार किया गया है, जो एग्ज़ाम में लगभग लगभग आना तय है, रिपीट होना तय है। तो ज्योग्राफी को आप समझे तो ठीक ही है, पर ज्योग्राफी को आप सीखने का मतलब, ज्योग्राफी क्या है, यानी कि ज्योग्राफी पैर से सीखा जाता है। यानी कि ज्योग्राफी को पढ़ने का मतलब कि आप जहाँ ज्योग्राफी की कोई टर्मिनोलॉजी, वहाँ जा जा के आप इस चीज़ को मैप पर समझने का प्रयास करें। ज्योग्राफी बिना मैप, बिना एटलस को आप समझेंगे तो फिर उतना समझ नहीं पाएंगे जितना समझना चाहिए। तो ठीक है, हम ये चैप्टर के आज डिस्कशन करते हैं, फिर आप लोग जब जैसे जैसे कहेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी की जो भी बात होगी, तो एक एक टॉपिक पर हम लोग क्लास लेंगे और उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि आज हम ज्योग्राफी की बात करें तो पहला, जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस में पहला टॉपिक है ज्योग्राफी, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंट्रोडक्शन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंट्रोडक्शन जो है, तो इसमें अगर आप मान के चलिए कि आपको ज्योग्राफी की ब्रांच क्या है, कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, तो इसकी ब्रांच वगैरह ये सब पता होगा। फिर ज्योग्राफी की मानचित्र कैसे कैसे तैयार किया गया, फिर राजधानी मुद्राएं क्या है, फिर विगत दस्तों में क्या क्या सिद्धांत आया, मौसम जलवायु क्या है, प्रदर्शन, ये सब यानी कि चीज़ इसमें बेसिक ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी में। फिर एस्ट्रोनॉमी, जिसको कहते हैं खगोलिक। खगोलिक यानी कि एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनिवर्स एक चैप्टर है। यूनिवर्स में आप जैसे कि पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे ये दुनिया बना, कैसे जो आज हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी ठोस है, पहले वो कैसे था, गैस में था कि सॉलिड में था, क्या था, वो सब आप यूनिवर्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे कि क्या क्या बिग बैंग थ्योरी क्या था, स्पीति सिद्धांत क्या था, प्रकाश ऑफ डॉल्फर प्रभाव क्या था, ये सब आप यूनिवर्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर दूसरा है कि नहरिका और आकाशगंगा, तो हम लोग किस 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 आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे क्या है नहीं है, तो ये सब जो निबुला वाला है, पल्सर, ये सब जो मंदाकिनी आकाशगंगा क्या है नहीं, ये सब जानकारी आपको जो है निबुला और गैलेक्सी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। फिर उसमें लिखा है कि ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टार, तो मतलब तारा सन कैसे बना, सन कैसे बना, बाकी जो तारा स्टार वो कैसे बना, सन क्या जीवन भर रहेगा, दुनिया जब तक रहे तब तक सन रहेगा कि पहले ख़त्म हो जाए, क्या होगा, ये सारे सन की बनने से लेकर, फॉर्मेशन होने से लेकर उसकी विघटन तक, उसकी समाप्ति तक सारी जानकारी आपको जो है ओरिजिन ऑफ जो सन का, जैसे स्टार जो है ओरिजिन ऑफ स्टार है, जो भी डेवलपमेंट कैसे करे, सारे आप प्रोसेस की, सन पहले शुरू में कैसा था, बाद में कैसे हुआ, फिर बाद में कैसे होगा। जैसे कि आप ब्लैक होल सुने हो, ब्लैक होल कैसे बनता है, ये सारी जानकारी आप जब ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टार्स जब पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे आप। जब हम लोग क्लास लेंगे तो एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। सन, सन एक प्रकार से ऐसा टॉपिक है जो आप क्या कहें, यानी कि हर दिन हर जब वक्त आपकी सन की जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है दुनिया में, वो है सन। तो सन को आपको पढ़ना ही चाहिए। सन, सोलर वर्ष क्या है, सोलर क्लिप्स क्या है, सोलर कलंक क्या है, सोलर पवन क्या है, ये सारी जानकारी जब आप सन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगा। फिर मून, मून एक ऐसा जो है नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का, जो ओनली वन नेचुरल जो सेटेलाइट है वो है मून। तो उसमें मून में आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य कैसे कैसे, ब्लू मून क्या है, सुपर मून क्या है, सब जो घटनाएं हैं, जैसे कि ज्वार भाटा आता है तो उसमें सन का क्या इफेक्ट है, तो सारे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की जो भी संभावना है, सब आप सन जब पढ़ेंगे, मून पढ़ेंगे तो उसमें जानकारी होगा। फिर उसके बाद है न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में यानी कि कितनी ग्रह है, तो जैसे 8 ग्रह है, जो मंगल है, शुक्र है, वरुण है, मरकरी, विनस, जो भी है, सचरन, ये सब जो ग्रह है, तो ग्रह यानी कि बना कैसे, यानी हम सुने हैं कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपकी, यानी कि शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये सब क्या क्या है, इस पर टेम्परेचर होता है। फिर आपको देखिए कि इनर गैस, इनर प्लेनेट क्या है, आउटर प्लेनेट क्या है, ये सब जानकारी आपको जो न्यू सोलर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद एस्ट्रॉयड क्या है,
कमेट क्या है, एस्टेरॉयड क्या है, एस्टेरॉयड कैसे होता है, उल्का पिंड क्या है, ये सब जानकारी आप इसमें पढ़ेंगे आपका। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दोस्तों आज जो हम लोग जितनी जगह गूगल मैप का यूज करते हैं, आप कभी सोचिए कि गूगल मैप कैसे काम करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम करता है वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो आप अगर ज्योग्राफी पढ़ें, उसमें लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का जानकारी ना हो तो फिर ज्योग्राफी अधूरा है, क्योंकि बैकबोन एक प्रकार से ज्योग्राफी का है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर टाइम एंड डेट, अब हम कैसे दिन और रात का डेट बदलता है, कैसे कहाँ से बदलता है। हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो 5.5 डिग्री कैसे, 5.5 घंटा कैसे आगे है, कैसे पीछे है, नहीं है, ये सब जानकारी आपको जो है टाइम एंड समय तिथि जो पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। तो ये जो ये था आपका जो ज्योग्राफी का खगोलीय जो एस्ट्रोनॉमी टॉपिक था, उसका ये आपका टॉपिक था। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का उत्पत्ति कैसे हुआ, पहले अर्थ कहाँ से बना, पहले पहाड़ बना कि पहले माउंटेन बना कि पहले प्लेट बना कि पहले सागर बना कि पहले महासागर बना कि पहले क्या बना। तो इस सब की जो उत्पत्ति हुआ, कैसे अर्थ का स्ट्रक्चर हुआ, कैसे कैसे बना, सब जानकारी आपको पृथ्वी की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें सीखेंगे हम लोग। पृथ्वी का अंतरिक्ष रचना, हम लोग जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं अंदर क्या क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे जानकारी होता है। तो जब पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कोर क्रस्ट मेंटल क्या है, ये सब जानकारी आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसमें पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हम हाल ही में देखे कि अभी हाल ही में नेपाल में भूकंप आया था। तो भूकंप आने की जो घटना क्या क्या है, कैसे भूकंप आती, क्या क्या इसका कारण है, क्या इसका बचने का उपाय है, क्या, इन सारी घटना हम प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे प्लेट मूव करता है, कैसे आता है बढ़ता है, सब जो घटना होती है, यानी प्लेट घसकने के आगे पीछे होने का जो घटना होता है उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। फिर रॉक क्या है, चट्टान क्या है, मेटाफोरिक रॉक क्या है, उसके बाद आपका इग्नियस रॉक क्या है, सेंटीमेट्री रॉक क्या है, ये सारी जानकारी हम रॉक जब पढ़ेंगे तो उनसे। एक्सटर्नल फोर्स यानी जो अर्थ पर देखिएगा जो बाहरी फोर्स क्या क्या लगता है, जैसे मौसम का क्या कारण है, वर्षा का क्या कारण है, ऊपर से क्या दबाव कारण, ये सब सारी जानकारी हम एक्सटर्नल फोर्स पर पृथ्वी को पढ़ेंगे क्या क्या रीजन है। फिर अर्थ को क्या है, भूकंप क्या है, भूकंप की आने का कारण क्या क्या है, भूकंप से बचने का क्या क्या कारण, ये पहाड़, ये सब जानकारी हम पढ़ेंगे अर्थ को जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिर माउंटेन क्या है, पहाड़ क्या है, चोटी क्या है, फिर प्लेन क्या है, ये सब जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर रिवर वर्क, कैसे नदी क्या क्या काम करता है, कैसे नदी पहाड़ को काटता है, कैसे डेल्टा बनाता है, कैसे मिनियाडर बनाता है, ये जानकारी हम पढ़ेंगे रिवर वर्क। फिर बैली घाटी क्या है, घाटी हम कहेंगे किसे, इस सब जानकारी हम घाटी में सीखेंगे। फिर उसके बाद है सेल्फ महाद्वीपीय मैग्नेटाइट, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। तो हम मैग्नेटाइट क्या होते हैं, यानी कि हम जब स्थल से सागर की ओर जाते हैं तो पहले मैग्नेटाइट आता है कि पहले मैग्न ढाल आता है कि उभार आता है, क्या आता है, ये सब जानकारी हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। महासागरीय गर्त क्या है, सबसे जो मरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, वो कहाँ है, नहीं है, ये सब जानकारी हम उसमें सीखें। फिर प्रशांत महासागर क्या है, उसमें कौन कौन सी धारा चलती है, नहीं चलती है, जानकारी हम उसमें पढ़ेंगे। अंटार्कटिका महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, महासागरीय तापमान हो गया, सब ज़्यादा तापमान कहाँ होगा महासागर में, महासागर तापमान को कैसे रेगुलेट करता है। फिर लवणता क्या होती है, हम जो नमक खाते हैं वो नमक कैसे कैसे बनता है, ये सब महासागरीय लवणता जब पढ़ेंगे उसमें से नहीं पढ़ेंगे हम। महासागरीय धारा करंट क्या होता है, जो लेब्राडोर करंट क्या है, कनारी करंट क्या है, कनारी करंट क्या है, ये सब जो पढ़ेंगे हम। गर्म जलधारा कौन, ठंडी जलधारा कौन है, ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा हमारे किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे जो मुंबई बीच में लोग बैठे रहते हैं तो कैसे कहते हैं कि ज्वार आ रहा है, भाटा आ रहा है, सब भाग जाओ, साइड हो जाओ, ये सब ज्वार भाटा में पढ़ेंगे। प्रवाल क्या है, कोरल रीफ क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में। उसके बाद दोस्तों की कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उसमें वायुमंडल में जैसे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जैसे कि नाइट्रोजन क्या क्या मात्रा है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कितनी पोजीशन, कितनी कितनी उसकी कंपोजिशन, ये सब हम जो है सीखेंगे क्लाइमेटोलॉजी का। फिर उसके बाद वायुमंडल स्तरीय, पहले हो गया क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, एक्सोनोस्फेयर, आयोस्फेयर। तो हम सीखेंगे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय घटना किस स्तर में होता है, किस एटमॉस्फेरिक स्तर में होता है, फिर वायुयान किस स्तर में चलाया जाता है, फिर हम रेडियो सुनते हैं तो उससे आवाज़ रिपीट कैसे होता है। तो ये सब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। फिर इंसोलेशन और हीट बजट क्या है, यानी कि सूर्य ताप क्या है, फिर हीट बजट क्या है, यानी कि हम जो सन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो कितनी ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं, कितनी वापस चलाते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एयर टेम्परेचर क्या है, वायु में तापमान कैसे बनता है, फिर तापमान क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, एयर प्रेशर कितना होता है, हम पर कितना प्रेशर होगा, लोगों पर कितना प्रेशर होगा, ये जानकारी हम वायु दाब में पढ़ेंगे। फिर पवन क्या है,
पवन कितनी प्रकार का होता है, लोकल विंड क्या है, मानसूनी विंड कौन, मानसून कैसा पवन है, उसके बाद ट्रेड विंड क्या है, ये सब जानकारी हम पवन पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम क्या है, कैसे हम जो हमारे जो हिमालय गर्म होता है तो उसको कैसे जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, तो सब सीख। आर्द्रता क्या है, रेनफॉल क्या है, ये सब हम जब पढ़ेंगे वर्षा उसमें सीखेंगे। मेघ क्या है, मेघ बादल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी बादल सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, काला बादल क्यों नहीं वर्षा करता है, बाकी उजला बादल क्यों ज़्यादा वर्षा करता है, ये जानकारी हम सीखेंगे क्लाउड में। एयर मास क्या है, वायु राशि क्या है, कितनी प्रकार की वायु राशि हो सकती है, चक्रवात क्या है कि चक्रवात कितने प्रकार का होता है, टेम्परेचर साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है, फिर विश्व को जलवायु कटिबंधन कितने हैं, कौन सा चाइनीज जलवायु है, कौन सा संवहनीय जलवायु है, कौन सा मानसूनी जलवायु है, सब हम इसमें। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है एग्रीकल्चर कितने प्रकार का होता है, सबसे घास कौन सा है, पंपास कौन सा है, कंपास कौन सा है, ये सब घास हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे। इंडस्ट्री क्या, उद्योग क्या है, कौन कौन सी लोहा का उद्योग क्या है, आयरन का उद्योग क्या है, तो ये सब जानकारी दोस्तों कि हम इस सिलेबस में इतना अगर सिलेबस आप कर लेते हैं ज्योग्राफी का तो फिर आपको क्वेश्चन न के बराबर यानी छूटने का चांस नहीं है। बाकी और भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो हम लोग जब क्लास लेंगे तो उसमें हम फिर से ऐड करके फिर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम जो है नए नए क्लास यानी कि नए नए यूट्यूब पर आए हैं तो बहुत सारी जानकारी नहीं है, तो आप लोग सजेशन करें, कमेंट करें कि आपको और क्या चाहिए, किस प्रकार के वीडियो चाहिए और उसमें क्या क्या सुधार चाहिए, क्योंकि हम लोग सहयोग एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ पाएंगे। और फिर भी दोस्तों कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताइए ताकि लोगों को और भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल सके। और फिर हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे बाकी इस तरह के एक एक टॉपिक पर तो फिर बाकी चीज़ हम अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें बात करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।